गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब है कई कंपनीज कई स्टॉक्स मिला के एक ईटीएफ बनाते हैं, जो बिल्कुल स्टॉक की तरह बाय या सेल किया जाता है। स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन ईटीएफ के अंदर ऑलमोस्ट ये रिस्क फ्री होता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि ईटीएफ क्या चीज़ है। ईटीएफ में लोगों को लगता है कि प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है, इनकी मूवमेंट्स बहुत कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ईटीएफ हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है, और वो ईटीएफ हम आपको आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। हमने एक 32 ईटीएफ की एक वीडियो बनाई है। आप उन वीडियोस को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके अंदर कितनी लिक्विडिटी है और कितना प्रॉफिट होता है। हमने एक छोटा सा पोर्टफोलियो भी आपको दिखाया था, जिसके अंदर 10%, 14%, 2.5 से 3 महीने के अंदर 14%, 10%, 13%, इस तरीके के ईटीएफ ने रिटर्न दिए हैं। मार्केट क्रैश होने के बाद भी ईटीएफ रिकैप हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। तो ईटीएफ में काम करना बहुत ही सेफ है। और धीरे धीरे करके आप अगर एसआईपी की तरह इन्वेस्टमेंट अगर ईटीएफ के अंदर करते हैं, जब जब ये फॉल डाउन होता है, तब तब आप इसको बाय कर सकते हैं और अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं ईटीएफ के अंदर। तो ईटीएफ सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जिसमें आपको रिटर्न मिल सकता है। 20 से 30% का रिटर्न आपको साल भर के अंदर मिल सकता है, जो कि एफडी से कम 4 गुना है। एफडी में आपको रिटर्न 5 से 7% का मिलेगा, इसके अंदर 20 से 25% का रिटर्न मिलेगा। 20% आपको कुछ ऐसे ईटीएफ होंगे जिनके अंदर आपको एक साल के अंदर 100% का रिटर्न मिल सकता है, कुछ के अंदर 50% का रिटर्न मिल सकता है। जब आप मल्टीपल ईटीएफ्स लेंगे तो आपका रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा, और आपका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न होगा वो अप्रोक्सीमेटली, अगर एवरेज देखा जाए तो वो 18 से 20% आप मान के चलिए। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपको कम से कम 50% का रिटर्न मिले। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को रखिए कि कम से कम 15% से ऊपर का आपको रिटर्न मिले। 15 से 20% के बीच में आपको साल भर का रिटर्न मिल सकता है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा मिले, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी कमाल की चीज़ है कि रिस्क ऑलमोस्ट ये रिस्क फ्री होते हैं। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ईटीएफ में काम कर कर उससे जो प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं उनको भी हम ईटीएफ के अंदर री इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक नया पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं ईटीएफ से अर्न करके, यानी पैसे को लगाकर उससे पैसा कमा कर, और एक नया एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं ईटीएफ का। तो वो हम आपके सामने शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो, ईटीएफ में अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको कुछ ईटीएफ में काम करना है तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? आइए चलते हैं हम। देखो, सबसे पहले आपको एनएससी और बीएससी का पता होना चाहिए कि एनएससी का क्या मतलब है, बीएससी का क्या मतलब है। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज में आपके जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जितने भी शेयर्स हैं वो बाय सेल होते हैं, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपके शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, बाय सेल होते हैं, ठीक है। ये जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं कि एनएससी एनएससी सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, और वो एनएससी के थ्रू ही बाय सेल करते हैं। जब आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर जब आपको दिखाई देगा, तो आपको
चलो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि जैसे सपोज मान लीजिए कि ये है स्टॉक है, सपोज ये स्टॉक है। अगर हम इसको जैसे बाय करते हैं, तो जब हम बाय करते हैं तो ये मांगता है कि हम इसको किस में लेना है, हमें हमें किस, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लेना है या बीएसई के अंदर लेना है। जैसे ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एनएसई और बीएसई। एनएसई के अंदर देखो ये आ रहा है 650 रुपीज, जो ऊपर देखो दो एक्सचेंज नजर आ रहे हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बीएसई, अगर हम इसको बीएसई कर देंगे तो इसका मतलब हम बीएसई के अंदर इसको क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं बीएसई से। अगर हम इसको एनएसई कर देंगे तो एनएसई से हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हम इसको बाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसी से हम इसको बाय या सेल करते हैं हम। ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं स्टॉक्स जो दोनों में होते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमें जैसे निफ्टी बीज है, तो निफ्टी बीज क्या है, अगर हम इसको एनएससी के अंदर भी बाय कर सकते हैं और बीएसई के अंदर भी बाय कर सकते हैं, यानी कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे ये अवेलेबल है, बाय करने के लिए भी और सेल करने के लिए भी। ये हमने अभी बाय का दिखाया आपको। अगर मान लीजिए कि हम इसको सेल करते हैं तो सेल में भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है, बीएसई पे भी है, एनएससी पे भी है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी स्टॉक या ईटीएफ जब हम उसको सेल करते हैं या बाय करते हैं तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल होता है, ठीक है, या बीएसई पर अवेलेबल होता है। क्लियर हो गया इस चीज? क्लियर हो गया। एनएससी की वेबसाइट है, पोर्टल है, एनएससी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पोर्टल है। आप उस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर पूरे डाटा को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि डाटा का क्या, उसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं डाटा के ऊपर। वो किसी भी स्पेसिफिक ईटीएफ का डाटा आपको मिल जाएगा, मल्टीपल ईटीएफ्स का आपको डाटा मिल जाएगा, स्टॉक्स का मिल जाएगा। तो आपको कोई भी डाटा बेस आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम। सेकंड पॉइंट है आपका ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि ये सारे ईटीएफ हैं, देखो जैसे लिक्विड बीज है, एलटी गिल्ड बीज है, निफ्टी बीज है, गोल्ड बीज है, ये सारी जो लिस्ट हमने यहाँ पर वॉच लिस्ट के अंदर सारे लगाए हुए हैं, ये सारे ईटीएफ्स हैं। ठीक है। ये सारे ईटीएफ हैं, इनको बाय सेल किया जा सकता है किसी डीमैट अकाउंट के अंदर। हमारा ये एक डीमैट अकाउंट है पूरा। इस डीमैट अकाउंट के अंदर हमने वॉच लिस्ट के अंदर हमने सारे ईटीएफ, मतलब मैक्सिमम ईटीएफ हमने रखे हुए हैं जो जिनकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। ठीक है। इनके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है, तो आप इंडिविजुअली वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन 32 ईटीएफ के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ है, अगर आपको जिस पर काम करना है तो आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको नॉलेज होती जाएगी। तो ये जो भी हमने ईटीएफ बताए हैं, ईटीएफ्स बताए हैं, ये सारे के सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आइए चलते हैं हम आगे। डीमेट अकाउंट, देखिए जैसे ये एक डीमेट अकाउंट है, जीरोधा का डीमेट अकाउंट है, उसके बाद ये एम स्टॉक का डीमेट अकाउंट है। तो ऐसे करके जो डीमेट अकाउंट होते हैं और भी होते हैं। आईसीसीआई बैंक का, आईसीसीआई डायरेक्ट का डीमेट अकाउंट होता है। तो ऐसे बैंक्स के भी डीमेट अकाउंट हैं जो बैंक्स ऑफर करते हैं डीमेट अकाउंट, तो आप अकाउंट कहीं भी खुलवा सकते हैं। आप स्टॉक का डीमेट अकाउंट होता है, तो आप अपना एक डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं ब्रोकर के पास। ठीक है। तो ये हुआ डीमेट अकाउंट। अब कैसे खुलवा सकते हैं आप कोई भी यूट्यूब में वीडियो देखिए कि हाउ टू ओपन ए डीमेट अकाउंट, आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यूट्यूब के अंदर। उसके बाद चलते हैं चार्ट में। देखो कोई भी ईटीएफ है उसका एक स्पेसिफिक चार्ट होता है। अगर आप चार्ट में जाना चाहते हैं तो चार्ट का ऑप्शन होता है, ये देखो ये चार्ट दिखाई दे रहा है। ये रेड कैंडल्स का मतलब है कि
मार्केट क्या है हुई है उस दिन, नीचे गिर गई है। ग्रीन का मतलब है उस दिन मार्केट उठ गई है। तो ये रेड और ग्रीन जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि उस दिन मार्केट नीचे गई या ऊपर गई। ठीक है, ये पूरा चार्ट के अंदर दिखाते हैं। तो चार्ट एक ट्रेंड दिखाता है। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा ये ट्रेंड क्या है। ये अप ट्रेंड है। अभी ये अप ट्रेंड है, आप देख रहे हैं क्या? इसको कहते हैं बुलिश मार्केट। ये देखो, ये बुलिश मार्केट कहते हैं इसको। ठीक है, इसको बेयरिश मार्केट कहते हैं। ये सारा बेयरिश है, ये देखो। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो बेयरिश है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बुलिश है। ठीक है, तो ये चार्ट में बहुत चीजें आपको दिखाई देंगी चार्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। चार्ट के बाद है आरएसआई। आरएसआई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, आप उन वीडियोस को देख लीजिए। क्योंकि आरएसआई ही समझ लो एक पैसा कमाने की मशीन है। अगर आप ईटीएफ के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको आरएसआई पता होना चाहिए। आरएसआई का हमने लगा रखा है। ठीक है, 40 60 का और 40 का। 40 से नीचे मार्केट बिल्कुल बेरिश हो जाती है, और जब ये 60 से ऊपर हो जाती है तो ये बुलिश मार्केट हो जाती है। तो ये देख देख रहे होंगे आप, ये बुलिश की तरफ चली गई और ये बेरिश हो गई मार्केट यहाँ पर। ये खुद ही पता चल रहा होगा आपको देखकर, ये बेरिश हो गई है। तो आरएसआई में जब मार्केट बहुत ही बेरिश हो जाती है ईटीएफ के केस में, तो वहां पर लोग झूम झूम के ले लेते हैं। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, 60 से ऊपर चली जाती है, तो उसको लोग होल्ड भी कर लेते हैं, और उसको लोग क्या करते हैं, उसको एग्जिट भी कर देते हैं। तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, उसको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर बहुत लंबे लॉन्ग टर्म का अगर आप पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आप होल्ड करके रखिए, ये जाता जाएगा ऊपर की तरफ, आप ट्रेंड में रहते हैं। जितने भी ईटीएफ हैं, अगर आप 5 साल का आप देखेंगे इनके चार्ट को, खुद आप देखिए इनके चार्ट को, हम नहीं दिखाएंगे, खुद देखिए अपने इनके चार्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ किस तरीके का ट्रेंड ईटीएफ बनाता है। ठीक है, कमेंट करके आप बताइए कि किस तरीके का ईटीएफ ट्रेंड बनाता है। ये सारे ईटीएफ, चाहे वो सीपीएसई हो, मॉल 100 हो, सिल्वर बीज हो, आईटी बीज हो, ऑटो बीज हो, जूनियर बीज हो, गोल्ड बीज हो, बैंक बीज हो, निफ्टी बीज हो, कोई भी बीज है, कोई भी फार्मा बीज हो, तो आप 5 ईयर्स का इनका चार्ट देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न इन्होंने दिया है। ये बिल्कुल रिस्की नहीं है। आप देखेंगे चार्ट से समझ में आ जाएगा कि आपको कि रिस्की है या नहीं है, कहाँ पर रिस्क है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको खुद चार्ट बता देगा। तो इसलिए चार्ट की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चार्ट के अंदर आरएसआई लगाना ज़रूरी है, और आरएसआई के अकॉर्डिंग ही हम बाई या सेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो जनरली क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम स्टॉक्स के केस में ये इंडिकेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन ईटीएफ के अंदर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट पे हमें क्या है, बाई करना होता है, और रेजिस्टेंस पे हमें उसे सेल करना पड़ता है। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया, देखो ये 40 से नीचे चला गया और यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, आप थोड़ा थोड़ा करके बाय बाय करते जाओ, डबल क्वांटिटी में इसको बाय करते जाओ। अगर मान लीजिए आप 25 ले रहे हो तो 50-50 क्वांटिटी यहाँ पर लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, लेने के बाद उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज ये थोड़ा सा ग्रीन दिखा दिया और आप जो है अम, सीधे एग्जिट कर दिया आपने, ऐसा नहीं। प्रॉफिट, थोड़े से प्रॉफिट के साथ नहीं। ये पूरा आपको सस्टेनेबिलिटी इसकी दिखा रहा है, और उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये यहाँ से 40 से ये सीधे 60 की तरफ जाएगा। अगर आप इसको वास्तव में सेल ही करना चाहते हो तो इसको 60 से पहले ऊपर आने दीजिए, यहाँ पर कीजिए सेल। इसका मतलब है कि आपने 208 में अगर इसको लिया है, 200 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, तो कम से कम उसे वही 8 से कम से कम उसे 10-12 10 पॉइंट तो लो कम से कम। तो 10 पॉइंट आपने ले लिए, 2000 आपके पास क्वांटिटी है,
1000 क्वांटिटी आपके पास है तो 10,000 बन गए ना आपके। ठीक है, सिर्फ 10 दिन के अंदर आपके कितने बन गए? 10,000 रुपये बन गए। वो 10,000 रुपये लेके निकल जाओ ना। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आपने 1,000 रुपये 1,200 रुपये लिए और उसके बाद आप भाग गए। तो प्रॉफिट अगर बनाना है तो कम से कम 2,500-3,000 से ऊपर का प्रॉफिट बना के जाइए। आगे चलते हैं। उसके बाद बाय एंड सेल। देखो, बाय सेल हमने आपको बता दिया है। अगर आप वास्तव में बाय सेल करना चाह रहे हो तो आप कोई भी ईटीएफ अगर बाय करना है, जैसे पीएसयू बैंक 20 बाय करना है, तो बाय में जाइए और उसके बाद आप बाय कर सकते हैं इसको। ठीक है, मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो, लिमिट प्राइस पे बाय कर सकते हो। मार्केट प्राइस वही है, मार्केट प्राइस वही है जो मार्केट रेट चल रहा होता है उस पर हम बाई कर लेते हैं। लिमिट प्राइस वो होता है कि मार्केट रेट जैसे सपोज चल रहा है 80 रुपये 97 पैसे, और हमने लिमिट प्राइस कितना रख दिया? 80 रख दिया है, यानी 1 रुपये नीचे रख दिया हमने कि 1 रुपये नीचे आ सकता है, तो वो लिमिट प्राइस माना जाता है ये। ठीक है, ये मार्केट प्राइस है, ये लिमिट प्राइस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं जीटीटी ऑर्डर। देखो, जीटीटी ऑर्डर एक पूरा एक चेस गेम की तरह आपको सिखाता है कि कैसे जीटीटी ऑर्डर लगाना है, कितने पे लगाना है। इसके लिए आपको बेसिक पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर लगाने से पहले आपको आरएसआई पता होना चाहिए, आपको चार्ट पता होना चाहिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। क्योंकि जीटीटी ऑर्डर का मतलब है कि एक तरीके से ट्रिगर दबाना होता है। ठीक है, आपको एक प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि यहाँ पर आएगा तो कितना, हमें कितना लेना चाहिए क्वांटिटी, अगर यहाँ पर आएगा तो कितना लेना चाहिए। तो वो जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको एक जीटीटी ऑर्डर लगाना पड़ता है। तो जीटीटी ऑर्डर देखो, हमने जैसे सपोज जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं, तो हम लोग क्या है कि ये पूरा गेम खेल रहे हैं मार्केट के साथ। ठीक है, और मार्केट के साथ हम एक चेस की तरह एक गेम खेल रहे हैं, और हमने अपने प्यादों को अपने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं सारे। ठीक है, ये सारे हमारे प्यादे हैं, ये हमारे प्लेयर्स हैं, और हमने अपने प्लेयर्स को सही पोजीशंस पे लगा रखा है। अगर ये इन पोजीशंस पे बाय हो जाता है तो हमें अच्छा खासा, हमें प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बुल मार्केट। देखो, बुल मार्केट उसको कहते हैं कि जब मार्केट ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा ट्रेंड बनाता है तो उसको बुल मार्केट कहते हैं। बुल मार्केट का आपको उससे पता चल जाएगा चार्ट से। जैसे सपोज ये है, ये बेरिश मार्केट है, ये बेरिश मार्केट था, बुल मार्केट अभी आएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो बुल मार्केट कहलाएगा। जैसे ये बुल मार्केट है और ये बेरिश मार्केट है, ये बेरिश है, ये बुलिश है। ठीक है, ये बुलिश है और ये बेरिश है। बेरिश के बाद बुलिश आता है, फिर बुलिश के बाद बेरिश आता है, फिर बेरिश के बाद बुलिश आता है, फिर बुलिश के बाद बेरिश आता है, फिर बेरिश के बाद बुलिश आता है, फिर बेरिश आता है, बुलिश आता है। तो ऐसे करके मार्केट चलती है। हम लोगों का जो जीटीटी ऑर्डर होता है, जो बेरिश मार्केट होता है, उसके अंदर खूब झूम झूम के हमें जीटीटी ऑर्डर लगाने होते हैं। और जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी हमें लगानी पड़ती है। उतनी ज़्यादा क्वांटिटी लगाओ जितना ये नीचे जाएगा, और उसके बाद जब ये ट्रेंड पकड़ेगा ऊपर की तरफ तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, इसको पेशेंस के साथ होल्ड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम आप ये एक्सपेक्टेशन रखिए कि अगर आपने 1,000 क्वांटिटी ली है तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको लेने ही है। यानी कि एक ईटीएफ के ऊपर, एक ऑर्डर पे आपको कम से कम 2,500 से ऊपर अगर आप लेते हैं तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो उस अमाउंट को जब आप री इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने बजट के हिसाब से आप इसमें प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से बेयरिश मार्केट है। बिड प्राइस। देखो, व्हाट इज द बिड प्राइस? बिड प्राइस उसको कहते हैं कि जब बायर बाय करने के लिए कोई प्राइस को देखता है तो उसको बिड प्राइस कहते हैं, कि भाई बायर खरीदना चाहता है।
कि मैं इस अमाउंट इस प्राइस पे ही खरीदना चाहूंगा, तो मैंने क्या किया, बिड प्राइस उसको कहेंगे हम, कि जो प्राइस है जिस पे हम खरीदना चाहते हैं। तो हमने जैसे बाई किया, तो यहाँ पर जो प्राइस आते हैं वो बिड प्राइस आते हैं, दिखाई देते हैं। बिड प्राइस जब मार्केट चलेगी तो उसमें पता चलेगा आपको कि बिड प्राइस क्या क्या है। तो बिड प्राइस वो प्राइस है जब बायर जिस प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं, मतलब उन्होंने, बायर ने लगा रखे हैं अपने ऑर्डर्स। आस्क प्राइस वो होता है जो सेल, जैसे मैं एक सेलर हूं, तो मैं सेल करना चाहता हूँ किस प्राइस पे, ये मेरी आस्क ये है, मैं इस पे सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज 80 रुपये का ईटीएफ चल रहा है, और मैं उसे सेल करना चाहता हूँ 84 रुपये पे, तो मेरी जो सेल प्राइस है वो कितनी है, 84 रुपये पे। तो मैं अपना ऑर्डर, सेल ऑर्डर लगा सकता हूँ, जब वो 84 पे आएगा तभी मैं उसको सेल करूंगा। तो तब तक मैं उसको होल्ड करूंगा, तो दैट इज माई आस्क प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से ही बिड प्राइस और आस्क प्राइस से मार्केट चलती है, और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं स्प्रेड। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लोग स्प्रेड को देखते हैं, और स्प्रेड के हिसाब से अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। और ये टेक्निकल चीज़ें, ये जब मार्केट चल रही होती है तो उसमें हम चेक कर सकते हैं कि स्प्रेड क्या है आज का। जैसे किसी भी ईटीएफ का स्प्रेड होता है या स्टॉक का स्प्रेड होता है, बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड का पता चल जाता है कि भाई ये किस प्राइस पे ये चल रहा है, ये हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड प्राइस, स्प्रेड। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो, जनरली क्या होता है कि अगर आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो ये बेसिक एजुकेशन है जो ईटीएफ बिजनेस स्कूल चैनल के थ्रू आपको दी जा रही है। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, और ना हम कोई भी चार्जेस लेते हैं। ठीक है, ना हम कोई भी ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं। ठीक है, हमने सोचा था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने का फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि कभी 5 लोग आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 20 आते हैं, कभी 30 लोग आ जाते हैं। तो हम ये चाहते थे कि इसके अंदर कम से कम 100 लोग आए, तभी इसमें फ़ायदा है। लेकिन क्या होता है कि कई लोगों का इसमें टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, शायद हमारा टाइम भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या है कि ये चाहते हैं कि आप कभी भी, आप हमारी जो वीडियोस हैं उसको देखिए एनी टाइम, यानी कि 24 आवर्स जो एक्सेस है वो आप इनके थ्रू आप देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम कोई प्रोग्राम को टेलीकास्ट करें। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर दे रहे हैं यूट्यूब के अंदर, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें कोई चीज़ जो है टेलीकास्ट करने की ज़रूरत है, कोई प्रोग्राम हमें लाइव कोई प्रोग्राम हमें अभी कराने की ज़रूरत है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो तब हम कराएंगे, जब समय आएगा तब कराएंगे। फिलहाल क्या है कि अभी आप लोग इन वीडियोस से अपने आप को बिल्कुल मजबूत करो, पक्का करो, और ईटीएफ के अंदर काम करो, ईटीएफ से पैसा बनाओ, और उसके बाद उसको री इन्वेस्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं कि सपोज ये हमारी होल्डिंग है, और ईटीएफ से IT20 से हमने कम से कम 10,000 के आसपास हमने इसमें से चेस गेम के थ्रू हमने निकाल ली है। ठीक है, अभी हमारा जो प्राइस है वो 37 रुपये के आसपास है, जबकि ये 48 पैसे ऊपर चला गया। तो 4,000 की क्वांटिटी थी 37 पे 4,000 की क्वांटिटी थी, अगर ये 38 पे चला जाता है तो हमारे 4,000 रुपये बन जाएंगे। हम उसको अगर एग्जिट करेंगे 4,000 क्वांटिटी, तो इसका मतलब 4,000 हमारे पास आ गए। ठीक है, फिर जो 38 पे हमने जो 3,000 लिए हुए हैं, अगर ये 39 पे जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको 39 पे निकाल देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको 35 पे जो हम जीटीटी ऑर्डर लगा रहे हैं, अब जैसे सपोज ये 37 रुपये 48 पैसे पे, तो हम 2 रुपये एक जीटीटी ऑर्डर, अगर हम 2 रुपये लगाते हैं इसके अंदर एक जीटीटी ऑर्डर सपोज हम लगाते हैं, सॉरी ये तो सेल का लगेगा, जीटीटी ऑर्डर हम IT20 के अंदर लगाते हैं।
जीटीटी ऑर्डर की जो वैल्यू होगी पहले हम चार्ट में देखते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे। सबसे पहले हम चार्ट में देखते हैं ये कहाँ पर आ सकता है। देखो इस कैंडल का ये जो पोजीशन है 36 रुपये 39 पैसे के आसपास है, तो इसका मतलब है 36 रुपये 50 पैसे पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं हम 36 रुपये 50 पैसे पे। 36 रुपये 50 पैसे पे हमने कितने लगाए? सपोज हम लगाते हैं 1000 क्वांटिटी लगा लेते हैं। 36 रुपये 50 पैसे पे हमने 1000 क्वांटिटी जीटीटी ऑर्डर लगा दिया, इसको प्लेस कर देते हैं। या फिर हम ज़्यादा लगाएं इसमें। अभी जैसे बुलिश मोड पे है, तो अगर ये मान लीजिए कि थोड़ा सा करेक्शन अगर करेगी तो शायद हमें मिल भी सकता है, तो इसलिए हम 2000 क्वांटिटी लगा देते हैं। तो 2000 क्वांटिटी हमने 36 रुपये 50 पैसे पे लगा दी। जीटीटी ऑर्डर हमने क्रिएट कर दिया। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर हमारा लगा या नहीं लगा। ITBs का ऑर्डर लग चुका है। ये 36 रुपये 50 पैसे पे लगा है। अभी 37 रुपये 48 पैसे पे चल रहा है। अगर ये 1 रुपये गिर जाता है तो ये 2000 क्वांटिटी हमारी बाय हो जाएगी। और हमारा जो प्लेयर है, जो 36 रुपये 50 पैसे प्लेयर है, अगर ये 50 पैसे हमें ऊपर दे देगा विद इन 2 डेज, तो हम इसको निकाल देंगे। यानी कि 1000 रुपये हमारे 2 से ढाई 3 3 दिन में अगर हमें 1000 रुपये भी मिल गए इस ऑर्डर पे, क्योंकि हम कोई भी प्रॉफिट है पर ऑर्डर के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं कि कौन से ऑर्डर पे हमें किस कौन सा प्रॉफिट मिला। इसके लिए हम एक एक्सेल शीट भी मेंटेन कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे हम एक्सेल शीट। ये एक रिस्क फ्री हम एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि एक्सेल शीट हम मेंटेन कर रहे हैं शुरू से। तो अभी आपने देखा होगा कि इसके अंदर कुछ प्रॉफिट है जो कि हमने बुक किए हैं। ये देखिए, ये प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हम ये जो एक्सेल शीट है इसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसको मेंटेन करना चाहिए कि आपने कौन से उस पर बाय किया और कहाँ पर आपने सेल किया। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये प्रॉफिट है। इस तरीके से प्रॉफिट की जो लिस्ट है ना, ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब इसको हम रिकॉर्ड हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा फिर मिक्स हो जाता है। तो आपको जैसे हमने दिखाया कि 37 रुपये पे 4000 क्वांटिटी यहाँ पर है। 4000 क्वांटिटी है। अगर ये 37 रुपये से 38 रुपये 50 पैसे पे चला गया तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर ये 38 पे भी चला गया तो भी हमें 1 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, यानी 4000 रुपये मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि ये हमें कम से कम 1.5 रुपये इसके अंदर मिल जाए। 38 रुपये 50 पैसे के आसपास हमें इसको निकालना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। अभी बुलिश मार्केट है इसकी, ITBs की। और अगर ये नीचे गिर जाता है 35 रुपये 50 पैसे पे गिर जाता है, तो हमने यहाँ पर 2000 क्वांटिटी लगा रखी है। ठीक है, अभी हम बाय हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि अपना ये जो जर्नल है इसके अंदर हम रिकॉर्ड कर लेंगे उस चीज़ को। और बाय सेल का पूरा रिकॉर्ड रहता है इसके अंदर। और ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम कहाँ लगाते हैं? इस प्रॉफिट को हम यहाँ पर लगाते हैं। इसमें भी आपको हम अपना पोर्टफोलियो दिखा देते हैं। देखिए, इसके अंदर जो पोर्टफोलियो है, अभी हमारा 1.5 के आसपास पोर्टफोलियो है। इन्वेस्टेड जो वैल्यू है हमारी 1.5 के आसपास है। तो ये धीरे धीरे बढ़ बढ़ के आपका 1.5 की जगह पे ये कम से कम जो है ना, आपका अभी कुछ टाइम बाद 1 साल या 1.5 साल बाद ये कम से कम 14 के आसपास दिखाई देगा। यानी कि ये कम से कम आपको 10 से 14 के आसपास दिखाई देगा। 10 लाख से लेकर 14 लाख के बीच में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या है, री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मान लीजिए 1 साल 2 साल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉफिट का पैसा है ना, वही तो हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट का पैसा एक तो ये भी हमारा फ्री है। दूसरा क्या है कि ये हमें बोनस है, इसके साथ ये बोनस है। ठीक है, तो इसमें कितना मजा आता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जब ये पोर्टफोलियो बनेगा तो कितना मजा आएगा। इसको हम होल्ड कर सकते हैं 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। यही तो साइकोलॉजी है इसमें, कि अगर प्रॉफिट का जो पैसा है वो मार्केट में अगर लगा हुआ है, तो आप उसको 15 साल के 20 साल भी होल्ड कर सकते हैं। अगर ये आपकी जेब का पैसा है तो आज मान लीजिए 6% हो गया 10%, तो आप भाग जाएंगे लेके उसको।
ठीक है, लेकिन हम इसमें भागेंगे नहीं, हम इसके अंदर इसको ग्रो करेंगे। कम से कम हम ये चाहते हैं कि ये कम से कम 50 तक का ये पोर्टफोलियो, इसको बिल्ड करना चाहते हैं कि 50 तक का ये पोर्टफोलियो हो जाए। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा, गेम खेलने में मजा आएगा। और हम चेस का गेम इसके अंदर भी खेलेंगे, लेकिन आज नहीं खेलेंगे, हम तब खेलेंगे जब इसका पोर्टफोलियो कम से कम 50 का हो जाएगा, तब जाके हम इनमें गेम खेलेंगे। इसके अंदर अभी हम गेम खेल रहे हैं, इनके अंदर ये जो हमारी होल्डिंग है, ये हम, एक सीपीएससी का है, एक आईटीबीज का है, एक पीएसयू बैंक बीज का है, एक निफ्टी का है, एक निफ्टी बीज का है। तो इनके अंदर ही हम क्या कर रहे हैं कि एक चेस का गेम खेल रहे हैं, और इन्हीं से हम जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको हम अपने दूसरे डीमैट अकाउंट के अंदर विड्रॉ करके उसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है, और ये बहुत ही बेसिक लेवल की स्ट्रैटेजी है ईटीएफ के केस में। अगर आप भी ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके 100% फ्री, तो आपको क्या है, इसी मॉडल पे आना पड़ेगा। हमारी सारी वीडियोस आप देखिए, और किस तरीके से हम इसमें बिल्ड करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने अपनी साइकोलॉजी को डेवलप किया, हमने वीडियोस बनाए, हमने फंडामेंटल को समझा, हमने टेक्निकल को समझा, उसके बाद हमने ईटीएफ पे काम किया। ईटीएफ में काम करने के बाद हमने इसको बाय किया, इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट मिला, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट मिला। धीरे धीरे करके हमने क्या किया, 10,000 से स्टार्ट किया था हमने, 10,000 से स्टार्ट किया था हमने 3 साल पहले। ठीक है, 3 साल पहले हमने 10,000 से स्टार्ट किया था, 10,000, फिर उसके बाद 20% वो बढ़ गया, 10,000 की जगह 12,000 हो गया, 12 के बाद 15 हो गया, फिर लेकिन और भी हम क्या है कि उसके अंदर फिर इन्वेस्ट करते रहे। ठीक है, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 5,000, कभी 10,000। तो इस तरीके से हमने अपना जो पोर्टफोलियो है वो, एक डीमेट अकाउंट के अंदर हमने 5 लाख का पोर्टफोलियो डेवलप कर दिया है। ठीक है, कितने का डेवलप कर दिया, 5 लाख का, एक ईटीएफ, एक डीमेट अकाउंट के अंदर। अब वो जो 5 लाख से जो भी इनकम जनरेट हो रही है, उसको हम किसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर डालते हैं। तो वो जो 5 लाख से ये भी 5 लाख हो जाएगा, तो वो जो 5 लाख हो जाएगा, ये भी 5 लाख हो जाएगा। तो ऐसा टाइम आ सकता है कि हम ये जो 5 लाख रुपए है, इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको पूरा एग्जिट करके, और उसके बाद फिर वो 10 लाख हो जाएगा, फिर हम 10 लाख से काम करेंगे। तो जब 10 लाख से काम करेंगे तो हमें जल्दी प्रॉफिट मिलेगा फिर वहां से। ठीक है, क्योंकि हमें इस चीज की पक्की नॉलेज है कि कौन सा ईटीएफ हमें कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न दे रहा है। इस चीज़ की नॉलेज क्या है, प्रैक्टिस के बाद करने में आ जाती है। आपको अभी पता नहीं चलेगा कि कौन सा ईटीएफ कितना रिटर्न देता है, लेकिन हमें पता है कि कौन सा ईटीएफ की चाल क्या है, कौन सा ईटीएफ हमें कितना रिटर्न दे सकता है। कोई 12% दे सकता है, कोई 15% दे सकता है एक एक महीने के अंदर। ठीक है, तो उस पर ही हम काम करना स्टार्ट करते हैं, और एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हम इसमें काम करना करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये आप लोगों के लर्निंग के लिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो 100% यहाँ से पैसा लेके जाइए, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। और पोर्टफोलियो बिल्ड करने का ही एक मज़ा आता है कि आप कल ये कह सकते हैं कि मैंने इतना पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। मैंने देखा है कि कई लोग 10 साल से, 5 साल से, 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो आज तक डेवलप नहीं हो पाया है। उसका कारण ये है कि वो लोग बाई सेल करते जाते हैं और अपना पोर्टफोलियो डेवलप नहीं करते। ठीक है, क्योंकि मार्केट उनको मौका देती है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद निकल जाते हैं, और उसके बाद फिर मार्केट जब ऊपर जाती है तो बाय नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहते हैं तो आप सारी वीडियोस देखिए। और आज ये जो 1.5 लाख का, आपके सामने जो 1.5 लाख का पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, ये एक दिन 15 लाख का भी होगा, और ये
1.5 करोड़ का भी होगा और 15 करोड़ का भी होगा। एक दिन ये पोर्टफोलियो आपका डेवलप होता जाएगा। तो ये धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करो कि मार्केट के अंदर जो बहुत ही जल्दी से पैसा बनाना चाहते हैं ना, तो वो एकदम से चला भी जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आप कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा। और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपसे पूछेंगे कि भाई हम कुछ स्पेसिफिक ईटीएफ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें वो ईटीएफ बताइए कि किस ईटीएफ में हमें करना चाहिए। तो वो चीज़ें हम पूछ सकते हैं आपसे। तो आप अपनी नॉलेज को बेहतर बनाइए और अपना पोर्टफोलियो को, एक अच्छा पोर्टफोलियो को आप डेवलप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share our videos. Thank you.